लाख का मैसेज तो मोदी जी ने खुद अपने मुंह से बोला था। वो झूठे जुमले नहीं थे क्या? 10 साल से हम झूठे झूठे जुमले सुनते हुए आ रहे हैं, वो झूठे जुमले नहीं थे। अब युवा जो खड़ा हो चुका है युवता के साथ, अब देखते हैं जैसे बनेगी सरकार वैसे रहेंगे साथ। मतलब जिन्होंने 50 से 60 साल देश को लूट के खाया, ये कह रहे हैं दोबारा उसी को सत्ता में बिठा दो। मतलब कांग्रेस के पास भी कोई और नया चेहरा नहीं है, लालू प्रसाद यादव के पास भी उसका कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं है। मतलब नौवीं फेल उप प्रधानमंत्री बनेगा। मणिपुर जहाँ तक आपने जाके देखा नहीं, कौन नहीं किया? कौन नहीं गया बताओ? अमित शाह जी खुद गए दौरे पे, नहीं गए अमित शाह जी। भाई साहब अमित शाह जी नहीं गए और प्रधानमंत्री मोदी जी भी संसद में नहीं आए थे इस पे चर्चा करने। 63 सालों से मणिपुर चल रहा है। वहाँ पर दो समुदायों के बीच में मैतेई और कुकी में चल रहा है। ये कांग्रेस क्यों विफल रही जिसने 53 साल कोर राज किया था? उसके टाइम पे, उस टाइम पे भी प्रश्न काम के हम गए थे, जंतर मंतर तक भी गए हम। कहाँ पे? जंतर मंतर। किसके लिए? क्या नाम है? किसके लिए? आपने नाम बताया था लास्ट वाला, बताइए। जिसके लिए जंतर मंतर गए उसका नाम तक नहीं पता। अभी मैं पूछूंगा ये घटना कब हुई थी तो ये भी नहीं बता पाएंगे। ये घटना कब हुई थी साक्षी वाली? सर आप बता दीजिए, आपको पता ज्यादा है तो। पता ही। बहन हिमाचल के अंदर वादा करके आई थी चुनाव में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही लोगों ने सोचा चलो भैया शायद नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। नौकरी भी देते ही कहते हैं हमने तो नहीं कहा था 1 लाख नौकरियों का, हमने तो कहा था रोजगार देंगे। जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी, वो तो दे नहीं पाए। हम सरकार बनते ही 1 साल में ही 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। 10 गारंटी में से 1 गारंटी है केजरीवाल की। अच्छा, बड़े मजे की बात करी आपने। अब आपको कुछ नई चीज बता देता हूँ। केजरीवाल जी ने मेरे ख्याल से दिल्ली में 1000 लोगों की भर्ती करी थी, जिसमें बस मार्शल थे, जिसमें वो महिला आयोग में था और क्या बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक में था, तमाम जगहों पे। और धीरे धीरे सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो भैया ऐसा रोजगार किसको मिलेगा? जिसको रोज नौकरी मिलेगी 6 महीना, उसको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो ये झूठ की बातें, जो इन्होंने नौकरी दी है उसको तो बचा नहीं पाए, तो अब 2 करोड़ रोजगार कहाँ से दे देंगे? और ऐसे भी ये देखिए झूठ का प्रचार जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा झूठ बोला गया है। मोदी जी ने कभी नहीं बोला था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, नहीं बोला था, कभी नहीं बोला था। बोला था मोदी जी ने क्या चीज? 2 करोड़ रोजगार। मैं तो इनकी बात पे हंस रहा हूँ सर। पोस्टर लगे थे, देखे थे हमने तो रोडों पे। बाकायदा हमने रोडों पे पोस्टर देखे हमने तो 2 करोड़ रोजगार के। बैनरों पे, हाँ जी बैनरों पे लगे हुए देखे हमने। 15 लाख का मैसेज तो मोदी जी ने खुद अपने मुंह से बोला था। वो झूठे जुमले नहीं थे क्या? 10 साल से हम झूठे झूठे जुमले सुनते हुए आ रहे हैं, वो झूठे जुमले नहीं थे। अब युवा जो खड़ा हो चुका है युवता के साथ, अब देखते हैं जैसे बनेगी सरकार वैसे रहेंगे साथ। तो युवा खड़ा, इतना बड़ा युवा देख रहे हैं 53 साल का, ये भी 53 साल के हो जाएंगे और नौकरी ढूंढते रहेंगे। ये भी उस युवा की तरह। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, हम सब अपने भाई, मैं तो स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना काम कर रहा हूँ, लीज एंड लाइसेंस का, भगवान की मेहर और मोदी जी ने जो स्टार्टअप इंडिया दिया उसकी देन है, ठीक है भाई। और आप अगर राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड है तो आप भी 53 साल के हो जाएंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। और भाई कह रहे दुकान खाली हो रही है। मैं तो भैया चांदनी चौक खड़ा, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, करोल बाग मार्केट से आ रहा हूँ, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। कैमरामैन जरा फोकस करवा दो इन भाई को, ठीक है। मेट्रो जाओ फुल है, मॉल चले जाओ फुल है, गाड़ी लेने जाओ वेटिंग है, ठीक है। मैकडी पिज्जा हट चले जाओ फुल है। लेकिन भाई के लिए महंगाई बहुत हो गई है, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया है, ठान लिया है, जिन्होंने देश को लूट के खाया है, जिनकी सरकार ही इस वजह से भारत से गायब हुई कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। और तब प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था कि भैया जी बहुत बड़ा गिरा या खानदानी था, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और उनके कार्यकाल के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, तो हमारे ये पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? पढ़े लिखे बाहर से आए युवा जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? वो तो खुद ही आरोपों में शामिल थे भ्रष्टाचार के। मतलब जिन्होंने 50 से 60 साल देश को लूट के खाया, ये कह रहे हैं दोबारा उसी को सत्ता में बिठा दो। मतलब कांग्रेस के पास भी कोई और नया चेहरा नहीं है, लालू प्रसाद यादव के पास भी उसका कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं है। मतलब नौवीं फेल उप प्रधानमंत्री बनेगा। और ये इंडियन अलायंस जो बनाया गया है, कांग्रेस तो उतनी सीटों पे इलेक्शन ही नहीं लड़ रही कि अपना प्रधानमंत्री खड़ा कर दे। तो इट मींस भारत का भविष्य क्या होगा? लालू जी बनेंगे गृह मंत्री जो अपना परिवारवाद बढ़ा रहे हैं, उसका बेटा तेजस्वी यादव जो है वो शिक्षा मंत्री बनेगा नौवीं फेल। क्या होगा भारत का?
अखिलेश यादव कानून मंत्री बनेंगे जो अपना कानून नहीं चला पाए ठीक से यूपी के अंदर। ममता बनर्जी रोहिंग्या को लाने वाली रेल मिनिस्टर बनेंगी। ये होगा भारत का आने वाला भविष्य। तो कम से कम भविष्य की सोचो सर, भविष्य की सोचो। आजो भैया आगे जो ना। क्योंकि रोटी, मकान और आपका कहते हैं जॉब, ये तो कोई भी दे देगा। मोदी जी भी अभी दे रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत लोगों ने अपना काम रोजगार खोल लिया। लेकिन जहां धर्म हारता है ना, उधर सर जी रोटी छीन ली जाती, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, जैसे एग्जांपल मणिपुर जहाँ तक आपने जाके देखा नहीं। कौन नहीं किया? कौन नहीं गया बताओ अमित आप। शाह जी खुद गए कहाँ दौरे पे। कहाँ गए थे? नहीं गए अमित शाह जी। भाई साहब अमित शाह जी नहीं गए और प्रधानमंत्री मोदी जी भी सांसद में नहीं आए थे इस पे चर्चा करने, लेकिन विपक्ष भाग गया था। उसको केजरीवाल के बिल पे चर्चा करनी थी। मतलब मणिपुर की बहन बेटियों पे चर्चा नहीं होगी। केजरीवाल का बिल ज्यादा सक्षम था। मोदी जी अहमदाबाद जब भी गए थे मोदी, जब वहाँ पे बहन बेटियों पे इज्जत के लूटे जा रही थी मणिपुर के अंदर, क्यों विपक्ष क्यों? जो प्रधानमंत्री जी का जो काम था सर खाली हुआ संदेश खाली पे खड़गे जी का बयान था कि वहाँ तो ये सब कुछ होता रहता है। व्हाट डू यू मीन होता रहता है? बहन बेटियों के साथ आबरू लूटी जा रही है और खड़गे जी अध्यक्ष कह रहे वहाँ तो ये सब कुछ होता रहता है और ये भाई लोग जाकर के समर्थन करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मणिपुर क्या 1 साल से ही चल रहा है? 63 सालों से मणिपुर चल रहा है, क्यों कांग्रेस आग नहीं बुझा पाई? इसका जवाब देंगे आप? सामने आ जाइए थोड़ा सा। 63 सालों से मणिपुर चल रहा है। वहाँ पर 2 समुदायों के बीच में, मैतेई और कुकी में चल रहा है। ये कांग्रेस क्यों विफल रही जिसने 53 साल कोर राज किया था? 1 साल से ही तो नहीं चल रहा है। ठीक है, पहली चीज 10 साल में मेरी बात तो सुनो, हाँ जी। इस पे आप जवाब दे दीजिए। आप ये मत बोलिए कि आप रोक लेते, पहले इस पे जवाब दे दीजिए क्या हुआ। उसके बाद में जब आप मणिपुर याद करते हैं तो आप संदेश खाली जानते क्या हुआ था? पता है संदेश खाली या नहीं? आप बताइए। आप बताइए सर। एक टीएमसी का एक विधायक शाहजहां शेख गांव की, संदेश खाली गांव की महिलाओं को जबरन अपने घर में बुलाता था 2-2 3-3 दिन के लिए। अच्छा, ये हुआ था या नहीं हुआ था? अब आपको पता है या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बताइए। नहीं पता। ये ज्ञान आप है मेरी इनका, बात सुनिए, इनको ज्ञान संदेश खाली जैसी आप बातें नहीं पता। जो अभी इनसे और पूछ लूंगा, कांग्रेस के राज में कन्हैया लाल के साथ में उदयपुर में जो घटना हुई वो तो पता होगी। और अभी बदायूं में जो बच्चे को मारा गया 6 साल और 13 साल के, क्यों? वो तो पता होगी आपको। उस पे और सुनो, एक सेकंड, मैं धार्मिक नहीं दे रहा हूँ। अभी मैंने धर्म बोला ही नहीं। तुम धर्म निकाल रहे हो, मैं अभी अपराध गिनवा रहा हूँ। अब इसके बाद में आ जाओ। जो भाई साहब मणिपुर की बात कर रहे हैं, इन भाई साहब से मैं ये पूछ लेता हूँ, इन्होंने दुमका की अंकिता के लिए कितनी बार प्रश्न उठाए? इन्होंने फरीदाबाद की निकिता तोमर के लिए कितने प्रश्न उठाए? और इसी दिल्ली में साक्षी को मार दिया गया, उस पे आपने कितने प्रश्न कर दिया? आप मणिपुर तो पहुंच गए, इस पे बता दीजिए। उसके टाइम पे, उस टाइम पे भी प्रश्न काम हम गए थे, जंतर मंतर तक भी गए हम। कहाँ पे? जंतर मंतर किसके लिए? तो क्या नाम है, किसके आपने लिए? इसका नाम बताया था लास्ट वाला, बताइए। जिसके लिए जंतर मंतर गए उसका नाम तक नहीं पता। अभी मैं पूछूंगा ये घटना कब हुई थी तो ये भी नहीं बता पाएंगे। ये घटना कब हुई थी साक्षी वाली? सर आप बता दीजिए, आपको पता ज्यादा है तो। पता ही नहीं मालिक समझ रहे हैं, वो साक्षी मालिक समझ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि किसके साथ आरोप हुआ, किसका गलत। अब तो हमने सोच लिया, हम तो सिर्फ कांग्रेस के साथ है जी, बात खत्म। राहुल गांधी ने सुनो 1 सेकंड, अरे सुन के तो जाओ, सवाल नहीं सुन के जाओगे। साथ में ये प्रॉब्लम है, उनको ज्ञान का अभाव होता है। जब प्रश्नों के जवाब नहीं होते हैं ना तो ये ऐसे चले जाते हैं। अच्छा, इनके पास में ना शहजादे ने जो 5 मुद्दे दे रखे हैं, उसके अलावा छठा मुद्दा भी कोई विपक्षी नहीं बोलता। पहला महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं। और एक इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस पे जब हम जवाब दे देते हैं, और इनसे उल्टा प्रश्न कर लो तो इनके पास जवाब नहीं होता और ऐसे चले जाते हैं, ऐसे भाग जाते हैं। ये इनके ज्ञान का, इनको तो लादेन था ना, उसका लड़का भी इलेक्शन लड़ रहा होता, वो भी पसंद आ जाता। इनकी कोई बात नहीं कर सकते। कांग्रेस से ये अफजल गुरु के बेटे को हाँ, भी देते तो भी ये तो उनके लड़के को भी कहते हैं महान था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 महीने में 30 लाख रोजगार देंगे
और केजरीवाल ने आके कह दिया कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, कैसे कहेंगे? भाई साहब अपने घर से देंगे क्या? 10 साल 3 बार शपथ ले चुके हैं केजरीवाल जी, इतनी बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं ली जिससे अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दे दिया, बल्कि मार्शल्स की नौकरी छीन ली, उनको सैलरी तक नहीं दी। आंगनबाड़ी की महिलाओं को पक्का नहीं किया। ये इंसान नौकरियां देगा 1 करोड़ वो भी। और इनकी बहन हिमाचल के अंदर वादा करके आई थी चुनाव में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही लोगों ने सोचा चलो भैया शायद नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। नौकरी भी देते ही कहते हैं हमने तो नहीं कहा था 1 लाख नौकरियों का, हमने तो कहा था रोजगार देंगे, नौकरियां सरकारी, बकायदा बयान सुना सकता हूं। तो ऐसे दोगलों की अगर आप बात पे विश्वास करके वोट देते हो तो आपका आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि आप दीवार पे सिर पीट रहे होगे, लेकिन जगह नहीं मिलेगी, दीवारें इतनी भरी होंगी अगर ये ऐसा कुशासन दोबारा आता है। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा इसके लिए। जिन्होंने, मैं कहता हूं, इतने साल लूट के खाया, 10 साल के अंदर आप मोदी से सारी अपेक्षा कर रहे हो। अरे ये देखो मोदी के 10 साल के अंदर कितना बदल गया भारत मेरा। आज से पहले सड़कें देखी थी, दूसरे नंबर पे आ गए। आज से पहले लग्जरी ट्रेनें देखी थी, 2014 से पहले आज 52 से 53 हो गई वंदे भारत, कैसे हो जाती हैं। आज से पहले भारत का मान सम्मान ऐसा देखा था, आज से पहले अभिनंदन ऐसा शूरवीर 24 घंटे में भारत आते देखा था, सरबजीत देखा था, गर्दन आई थी उसकी। क्या बात कर रहे हो? अगर वही दौर आपको चाहिए, हम तो कह रहे हैं आपकी विचारधारा, आपका राइट है वोट डालने का, आप डालो जिसको डालना है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम इतना तो कह सकते हैं कि जो लोग अपने 3 शासित राज्य कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, वहां महंगाई कम नहीं कर पा रहे, वहां भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं पहुंचा पा रहे, वो पूरे देश का क्या हाल करेंगे, ये चीज सोच करके वोट डालना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि युवा इस बार बेरोजगार है, और जैसे वो भी बोल के गए कि युवा देश का जाग चुका है, इस बार वोट देगा तो रोजगार के नाम पे वोट देगा और मोदी जी को हराएगा। अरे भैया रोजगार, एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे जो युवा है वो रोजगार मांग रहे हैं, उन पढ़े लिखे युवाओं को एक चीज बोलना चाहूंगा, एक बार दिमाग चलाना अपना। 150 करोड़ से ऊपर है हम आज भारत के अंदर। क्या 150 करोड़ में, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 50 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल सकती है सरकारी? बताइए, प्राइवेट मिल सकती है? आपको अपना रोजगार खुद ढूंढना पड़ेगा। और अगर कोई भारत के अंदर आकर के कहता है कि हम आपको नौकरियां देंगे सरकारी, तो वो सिर्फ झूठ और फरेब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आज भारत का जो मान सम्मान है, बाइडेन क्यों चाहेगा मेरे से ऊपर आगे कोई जाए? रशिया क्यों चाहेगा मेरे से आगे कोई जाए? चाइना क्यों चाहेगा कि मेरे से आगे कोई जाए? अगर आज भारत का मान सम्मान मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा है तो उसको आज पहचान लो, उसको रोक लो और आगे भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाओ। नहीं तो पहले तो भारत कहते थे ना सोने की चिड़िया से भिखारी हुआ था, आज फिर सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, 3री का कह रहे हैं मोदी जी 27 तक बना देंगे। तो जहां भारत आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो। भारत आगे बढ़ेगा तो देश का हर एक युवा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये बात सर सबको समझनी पड़ेगी। जो जो लोग ये आपकी वीडियो देखेंगे, न्यूज देखेंगे, उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। जो लोग अपने परिवारवाद को बढ़ाने में लगे रहे, जिसका जीजा खरबोपति बन गया, जिसकी माता जी 4थी सबसे अमीर महिला बन गई भारत की, आज अगर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो वो कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे। कहां से दोगे? आपके खुद के परिवार के अंदर जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जितने नौकर चाकर हैं, कितनों को रोजगार आपने दिया, वो तो तथ्य सामने लाओ। अडानी अंबानी को कोसते हो, अडानी अंबानी के घर में कितने लोग शाही काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लाखों की सैलरियां पा रहे हैं, बताओ। और अगर अडानी अंबानी देश के लिए नासूर है, खतरा है, तो तेलंगाना के अंदर 12,600 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लगवाते हो? आपकी जो सरकार थी राजस्थान के अंदर, गहलोत सरकार, 60,000 का इन्वेस्टमेंट क्यों कराते हो? अगर वो देश को खून चूसने वाले कीड़े हैं, मतलब जनता को गुमराह करते हो आप लोग। आपके लिए आपका जीजा नहीं है जो देश को लूट लूट के खा गया, आज कितनी तिजोरियां भर ली। आज प्रियंका वाड्रा को वाड्रा लगाना चाहिए, वो गांधी हो गई। मतलब भैया जी, नेहरू डालो एक मशीन में, उसके बाद डालो गांधी एक मशीन के, फिर डालो वाड्रा एक मशीन में, लेकिन बाहर कौन आएगा? गांधी ही आएगा। बस गांधी के नाम पे राजनीति कर लो भैया। बड़ा इन्होंने देश के अंदर योगदान दिया था, इन्होंने आहुतियां दी थी, इनका गुणगान करो। लेकिन हम कहते हैं लाखों ने नहीं, करोड़ों ने लाठियां और लाखों ने गोलियां खाई हैं। चंद्रशेखर राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जान गंवाई है, चंद्रशेखर राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले कहते हैं आजादी गांधी परिवार ने दिलाई है।